देखिएगा अब जो है हम लोग का प्रैक्टिस में होगा कि घनमूल में कैसे घन से हम लोग आयतन कैसे निकालेंगे, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, दो घनों को मिला दें या दो तीन घनों का अगर मिला देते हैं तो उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा जो नया बनेगा उसका कितना होगा, उसका आयतन कितना होगा, ठीक ना। तो ये सब चीज़ हम लोगों को निकालना है। गोला बेलन शंकु का भी जो है हम लोग देखेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर देखोगे कि हम लोगों को दिया हुआ है कि धातु के 3 घनों के किनारों की लंबाइयाँ क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो तीनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है। तो नए घन के किनारे की लंबाई क्या होगी, तो नया घन का किनारा क्या होगा। तो देखोगे कि अगर हम लोग किसी चीज़ को पिघलाकर बनाते हैं, ठीक ना, तो जो पहले वाले घन थे उसमें जो आयतन होगा उन सभी का आयतनों का योगफल जो नया वाला होगा उसके आयतन के बराबर आ जाएगा। मतलब कि लगभग बराबर रहता है, जो लेंगे उसी का आयतन बराबर होगा, कभी भी क्षेत्रफल बराबर नहीं होगा, आयतन बराबर। अगर पिघला कर बना रहे हो तो अगर ठोस गोला होगा या ठोस घन है या ठोस घनाभ है या ठोस शंकु है या ठोस बेलन है, तो उन सभी का जो है आयतन जो है उससे क्या चीज बना रहे हो उस पर उसके आयतन के बराबर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर तो हम लोग घन से घन बनाए हैं, घन को पिघलाकर हम लोग गोला भी बना सकते हैं, घन से पिघलाकर शंकु भी बना सकते हैं, घन से पिघलाकर जो है हम लोग बेलन भी बना सकते हैं। और हर केस में जो है क्या होगा, आयतन बराबर होगा। तो इसमें जो है क्या होगा कि जैसे मान लेते हैं कि 3 छोटा जो है हमारा घन है तो 3 सेंटीमीटर का है इसका साइड, ठीक ना। उसके बाद जो है आपका एक 4 सेंटीमीटर का ले लेते हैं, ठीक ना, और एक जो है 5 सेंटीमीटर का ले लेते हैं। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का। तीनों के घनों का आयतन जो होगा, जो बनेगा वो नया जो बनता है उसके घन के आयतन के बराबर आ जाएगा। इसका हमको साइड नहीं पता है, मान लेते हैं x है, ठीक है। तो यहां पर देखोगे कि नए घन का आयतन जो होगा, नए घन का आयतन बराबर पहले घन का आयतन प्लस सेकेंड जो है घन का आयतन प्लस थर्ड जो है घन का आयतन। तो घन का आयतन जो है क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, ठीक ना, मतलब साइड का क्यूब। तो साइड का क्यूब मतलब 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, और ये आ जाएगा x क्यूब, ठीक ना। तो ये कितना आ जाएगा 27 प्लस 64 4 का क्यूब और प्लस 125, ये कितना जाता है 5496 16 1 2 1 3 और 6 9 2 11 और 1 1 2 216। तो ये आ जाएगा x क्यूब। तो x इज इक्वल टू इसका घनमूल लोगे, घनमूल लेंगे तो 216 का घनमूल किसका है 6 का, तो भुजा कितना आ गया 6 हो जाएगा। यहाँ भुजा के नए घन की भुजा कितनी होगी, तो 6 मीटर जो है आपका आ जाएगा भुजा, ठीक ना। 6 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में लिखिएगा, सेंटीमीटर में है ना, तो 6 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में आपका भुजा आ जाएगा। अगर यहीं से दे देगा कि इस घन जो नया घन बना उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर इसमें दे दे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो नए घन का, अभी तो दिया नहीं है ना, अगर ऐसा पूछता भी है, नए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 6 गुना भुजा स्क्वायर होगा ना, 6 इंटू साइड का स्क्वायर हो जाता है, तो 6 इंटू 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ 6 क्यूब आ गया, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसमें आयतन और भुजा लगभग, मतलब इसका आयतन और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लगभग बराबर आया नहीं। तो इस टाइप से जो है तुम्हारा क्वेश्चंस हो सकता है। क्लियर ना, चलिए बहुत अच्छा। अब इसमें जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसमें भी जो है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाते हैं। तो इस टाइप से जो है आपको क्वेश्चंस बना लेने हैं। यहां पर हमारा तंबू से क्वेश्चन है, और तंबू से क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि सर्कस का तंबू है, ठीक है ना, सर्कस का तंबू तो देखे होंगे, ठीक ना। अब जो है यहां पर सर्कस का एक तंबू है जो कि 11 डेसीमीटर की ऊंचाई तक तो बेलनाकार है, यानी ये जो है आपका तंबू अगर हम बना दे और इसके ऊपर जो है यहां पर जो है यहां से यहां तक बोल रहा है क्या 11 डेसीमीटर है, ठीक है, और बेलनाकार है, और फिर उसके ऊपर क्या है शंक्वाकार है, तो उसके ऊपर शंकु है। तो यदि उसका व्यास जो है, इसका व्यास दे दिया है 24 डेसीमीटर, ठीक ना, और शंकु के शीर्ष से जमीन तक जो है 16 डेसीमीटर का जो है डिस्टेंस है। तो 16 डेसीमीटर हुआ तो 11 ये और ये हो गया, तो शंकु का ऊंचाई हो जाएगा 16 माइनस 11 5 डेसीमीटर, ठीक ना। तो यहां पर देखिएगा कि तो हम लोगों को निकालना है क्या कैनवास का कुल क्षेत्रफल। तो कैनवास का कुल क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, बस हो गया। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इंटू हाइट लगा दोगे, नहीं 2 पाई आर एच, ठीक ना, तो 2 पाई आर एच, ठीक है, बेलन का हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, नहीं पाई आर एल, ठीक है। अब एल तो हम लोगों को दिया नहीं है, तो एल निकालना पड़ेगा। तो एल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एल इज इक्वल टू क्या होता है √h² प्लस r², और यहां पर आपको डायमीटर दिया हुआ था 24 डेसीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 24/2 12 डेसीमीटर, ठीक ना। तो यहां आ जाएगा आपका h जो हो गया 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 25 प्लस 144, तो आ जाएगा 169, यानी 13 डेसीमीटर है, ठीक ना। तो यहां आ जाएगा, कॉमन ले लेते हैं पाई आर, क्या, तो 2h प्लस l हो जाएगा, तो पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू आया है हम लोगों का 12, और ये 2 इंटू h जो है ये किसका है, ये बेलन का ऊंचाई है, तो बेलन का ऊंचाई 11 है, ठीक ना। यहां कर लीजिए, इसको बदल दीजिए, तो इसका हो जाएगा 11, प्लस l जो है हम लोग निकाले हैं 13, ठीक ना। तो 22/7 गुना 12, और ये 22 प्लस 13 कितना हो जाएगा 35, 22/7 गुना 12 गुना 35, 7 × 5 = 35, 12 × 5 = 60, 1320 डेसीमीटर स्क्वायर, ठीक ना, आ जाएगा। क्लियर है, हाँ ये वाला पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस टाइप से जो आपको क्वेश्चंस दिया जाएगा एग्जाम में, ठीक है ना।